गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम जो लेसन कर रहे थे आपका वो था सिविक्स का लेसन नंबर 3 आवर पार्लियामेंट। ये आधा लेसन हमारा हो चुका था ऑनलाइन क्लास में और बाकी का लेसन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो फिर ऑनलाइन में ही करेंगे, क्योंकि लेसन हमारा लंबा है, समय लगता है ज़्यादा और फिर वर्क हमारा काफ़ी पीछे है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। ये लेसन मैं आपको पढ़ा चुकी थी। इसमें आपको राज्यसभा के बारे में मैंने लोकसभा के बारे में बता दिया था, राज्यसभा के बारे में बता दिया था, इलेक्शंस के बारे में बता दिया था। हम फंक्शंस पढ़ रहे थे पार्लियामेंट के, जिसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आते हैं फाइनेंशियल फंक्शन, जो हमारे आर्थिक जो नीतियाँ हैं, कार्य है संसद में, वो किस प्रकार होती है। द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन द पीपल। सरकार क्या करती है, लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है, मनी कलेक्ट करती है। किसके लिए? जिससे कि आगे विकास कर सके। जो टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के पास, फिर उसी पैसे को हम सब की सुविधा के लिए गवर्नमेंट उपयोग करती है। सड़कें बनवाती है, पुल बनवाती है, बांध बनवाती है, नई नई गाड़ियाँ चलाती हैं, बस चलाती हैं, रेल चलाती हैं, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सब हमारे और आपके पैसे के द्वारा ही होता है। जितने अच्छी और ईमानदारी के साथ हम टैक्सेस का पे करते हैं, उतना ही अच्छी अर्थव्यवस्था हमारे देश की होती चली जाती है और उतना ही विकास देश का होता है। लेकिन जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स बचाते हैं, वो ये समझ लीजिए एक तरह से देशद्रोही कहलाते हैं, जो देश के विकास में अपना योगदान देने से बचते हैं। जब हम सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो हमें टैक्स भी देने चाहिए ना। मान लीजिए बिजली जला रहे हैं और बिल हम ना दें तो ये तो चोरी हुई ना। तो आपने देश का सहयोग कहाँ किया? और जब सुविधाएं नहीं मिलती तो सबसे ज़्यादा हल्ले भी वही लोग मचाते हैं, सड़कों पे आते हैं, जी बिजली नहीं आ रही है, इतने दिन हो गया है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं। भाई टैक्स भी तो दो समय पे, तभी तो गवर्नमेंट करेगी कुछ। अब आगे हम पढ़ते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स, इट हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा। जब गवर्नमेंट को कोई नया टैक्स लगाना होता है, कोई नई वो सुविधा देते हैं तो उस पर वो टैक्स भी लगाते हैं। तो पहले ये नहीं कि बस अनाउंसमेंट कर दीजिए टैक्स लग गया, पहले वो उस नीति को रखते हैं, उसको लोकसभा में बिल को भेजा जाता है, दोनों सदनों में उस बिल को पास कराया जाता है और जब दोनों से परमिशन मिल जाती है तब वो टैक्स लागू होता है। द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज़ आल्सो प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। जो हमारा एनुअल बजट, जैसे घर का हम बजट बनाते हैं ना कि इतनी इनकम है, इतना खर्च है, इतना पैसा हमें खाने पे खर्च करना है, इतना पैसा हमें पढ़ाई पे खर्च करना है, इतना पैसा हमें आने जाने में लगाना है, इतना पैसा, मतलब जो घर अच्छे से बजट बनाकर चलते हैं, अपनी मनी का, अपनी इनकम का डिवाइडेशन कर देते हैं। भाई ये हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इतना पैसा है, ये एजुकेशन के लिए है, ये खाने के लिए है, ये आने जाने के लिए, ये मनोरंजन के लिए, ये कपड़ों के लिए, और इतना पैसा हम बचा के रखेंगे अपनी इमरजेंसी के लिए, कोई आपदा अगर आ जाती है परिवार पे उसके लिए। वही घर बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होकर के आगे बढ़ता है, चलता है। लेकिन जहाँ कोई हिसाब ही नहीं है खर्च का, पता लगा खाने का खर्च होना चाहिए 2000 कर रहे हैं आप 10,000, तो बाकी की ज़रूरतों में कटौती करनी पड़ती है। तो ऐसे ही देश का बजट बनता है। देश के बजट में सभी डिपार्टमेंट्स बांटे गए हैं, सभी मंत्री होते हैं अलग अलग, और वो अपने अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाते हैं। जी हमने इतनी लागत लगाई, इतनी सुविधाएं दी, इतना टैक्स इकट्ठा हुआ है और हमें इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है और इतना लॉस हुआ है। किसी किसी डिपार्टमेंट में लॉस होता है, वो घाटे का बजट होता है। जहाँ बचत होती है उस डिपार्टमेंट में और ज़्यादा तरक्की होती है, उस मंत्री की भी प्रशंसा होती है कि आपने अच्छा कार्य किया। तो जो बजट होता है वो पार्लियामेंट के सामने हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, वो बजट को पेश करते हैं। अब आती है डिबेट्स, बहस जो होती हैं। ऑल इश्यूज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आर डिबेटेड इन द पार्लियामेंट। सभी इशू, सभी मुद्दे, सभी टॉपिक जो हमारे देश के विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं, उन सब के ऊपर बहस होती है संसद में। आधे लोग कहते हैं भाई हम ये काम करेंगे, तो दूसरे लोग कुछ उसका नेगेटिव बताते हैं, कुछ उसका पॉजिटिव बताते हैं, और जिसका पलड़ा भारी होता है, अगर पॉजिटिव ज़्यादा है
तो वो बात स्वीकार्य होती है। इन द क्वेश्चन आवर द अपोजिशन कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन एनी इशू। जब क्वेश्चन आवर होता है उसमें एक पीरियड होता है, समय होता है, समय काल होता है प्रश्न पूछने का। तो जो हमारा विरोधी पार्टी होती है, विरोधी पार्टी कौन होती है? जो इलेक्शन में हार जाती हैं, और जो विजयी पार्टी होती है वो सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री बनता है उसका। लेकिन जो पार्टी दूसरे नंबर पर होती है वो भी विपक्ष में बैठते हैं सदन में बाकी के, तो वो उनसे क्वेश्चन करते हैं उनकी नीतियों के बारे में। द एनुअल बजट एंड द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू गिव ए रिस्पॉन्स और आंसर। और गवर्नमेंट इस बात के लिए प्रतिबद्ध होती है कि वो उनके हर प्रश्न का उत्तर दे, उन्हें सेटिस्फाई करे, उनकी हर बात का जवाब उन्हें संतोषजनक दे कि देखो भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, इससे इतने लाभ होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इससे इतने लोगों का भला होगा, हमारे देश का इतना भला होगा। तो दोनों आपस में बहस करते हैं। किसी का कोई मन में क्वेश्चन आता है तो वो सरकार से करता है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, संवैधानिक जो उनके कार्य होते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक चेंज और अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अगर कोई फेरबदल करनी है, किसी कानून में कोई फेरबदल करनी है, तो वो संसद में के द्वारा होता है। However, all the amendments are valid only after have been approved by the both houses of the parliament। कोई भी कानून, कोई भी धारा जो लगती है संविधान में, जो भी नियम बनता है, जब वो दोनों सदन वाले लोग पास कर देते हैं तभी वह कानून बनता है। फिर आता है इलेक्टोरल फंक्शन। द पार्लियामेंट परफॉर्म्स सम इलेक्टोरल फंक्शन लाइक इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चुनाव का कार्य है वो भी वहीं पर रख दो आप, वो भी चुनाव का कार्य जो होता है वो कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। कुछ चुनाव संसद के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का चुनाव और वाइस प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद करती है। कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। द पार्लियामेंट कीप्स ए चेक ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जो ताकत होती हैं, जो पावर उनको मिली हुई है, शक्तियाँ मिली हुई हैं, उनको चेक करती है, उन पर नज़र रखती है। द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट हैव टू बी अप्रूव्ड बाय इट। जितनी भी नीतियाँ होती हैं वो संसद के द्वारा ही अप्रूवल होती हैं, उनको स्वीकृति पार्लियामेंट में ही मिलती है। इफ़ द पार्लियामेंट इज़ नॉट हैप्पी विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अगर जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो सरकार के कार्य से खुश नहीं है, इट कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो वो क्या करती है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास पत्र जारी करती है कि हमें आपके कार्यों से संतुष्टि नहीं है, या तो आप इस अविश्वास पत्र का विरोध करें, इसको साबित करें हमारे सामने। वोटिंग होती है फिर दोबारा से, अगर सभी लोग उनके पक्ष में होते हैं, सरकार के पक्ष के लोग ज़्यादा होते हैं, तभी उन्हें मान्यता मिलती है, वरना सरकार भंग हो जाती है। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू विन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, वही जो मैं अभी बता रही हूँ, अगर सरकार अपना अविश्वास पत्र को खंडित करने में, उसको फेल करने में सफल नहीं होती, यानी वो ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं कर सकती है सदस्यों की, तो क्या होता है? इट कैन नॉट होल्ड पावर, तब उसके पास शक्तियाँ नहीं रहती, पावर्स छीन ली जाती है। फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड टू इलेक्ट ए न्यू गवर्नमेंट, और दोबारा से नए सिरे से चुनाव किए जाते हैं। सरकार गिरना जिसे हम कहते हैं कि सरकार गिर जाती है, गिरने का मतलब ये नहीं ठोकर लगा गिर गया या छत से गिर गया। सरकार गिरने का मतलब होता है कि वो सरकार भंग हो गई और नए इलेक्शन दोबारा से होते हैं, और फिर जो पार्टी जीतती है वही पार्टी अपनी सरकार बनाती है। अब यहीं तक करेंगे हम इसमें, बाकी का जो हमारा चैप्टर है हम अपनी ऑनलाइन में कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।